हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। और एल्डिहाइड कीटोन को हम लोगों ने सिरे से खत्म कर लिया था। अब हम देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं कहानी कार्बोक्सिलिक एसिड की। कार्बोक्सिलिक एसिड यानी हिंदी में इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब जैसा कि आपको पता होगा, पूरे फंक्शनल ग्रुप के अंदर सबसे पहले नंबर पे आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आ रहा है? सबसे पहले नंबर पे आता है। कैसे पहचानते हैं? तो ऐसे पहचानते हैं, RCOOH। थोड़ा और पहचान बड़ी करें तो ऐसे मिलेगा हमको, ये ऐसे, ठीक है। इस फॉर्म में हमेशा हमको मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बताया मैंने? पूरे कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे पहले नंबर पे आता है ये, ओके। लेकिन इसकी जो रिएक्टिविटी है, देखिए मैं स्टार्ट यहीं से कर दूंगा। इसकी जो रिएक्टिविटी है, इसकी रिएक्टिविटी क्रियाशीलता एल्डिहाइड और कीटोन से भी कमजोर है। एल्डिहाइड और कीटोन से भी वीक है। क्या बात कर दी है? हाँ, वीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप में पहले नंबर पे आता है, बट एल्डिहाइड और कीटोन से भी कम क्रियाशील है। क्यों? इसका कारण है। कारण क्या है? ध्यान देंगे। देखिए, अगर मैं इसको चेंज करूं, तो ये चेंज किया है मैंने। अब ध्यान से देखिएगा, एक काम करता हूं मैं, थोड़ा सा पहले पीछे आता हूं, एल्डिहाइड और कीटोन को देखता हूं। तो आप एल्डिहाइड को जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं सर। ये रहा अपना एल्डिहाइड, RC, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, और फिर यहाँ पे क्या है? H, है ना। तो RC डबल बॉन्ड OH। बैठ जाइए, क्या हुआ? छोड़ दीजिए, इधर ध्यान दीजिए। यहाँ पे एल्डिहाइड है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे कीटोन को देखिएगा। कीटोन का कुछ ऐसा होता है सर, RCOO और इधर भी R। अब होता क्या है, देखिए कैसे रिएक्टिविटी इसकी तगड़ी है, इसकी कैसे कमजोर है। ध्यान से समझिएगा। अगर आप ध्यान से समझे तो होता ये है कि ये जो ऑक्सीजन है, ये इस बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। बॉन्ड को ब्रेक मतलब इसका पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ले लेता है और अपने ऊपर क्या बना देता है? माइनस। और यहाँ पे क्या बन जाता है? प्लस बन जाता है। बिल्कुल, यानी यहाँ पे प्लस और माइनस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और ये प्लस और माइनस की स्थिति चुपचाप रहती भी है। चुपचाप रहने का मतलब ऐसे दिखाई भी देगा। दिखाई देने का मतलब कि अगर मान लीजिए कोई आ रहा है रिएक्शन करने, तो उस रिएक्शन के दौरान ये अपने आप को, ये कार्बन प्लस और ये ऑक्सीजन माइनस के रूप में रखा रहेगा। यानी जब रिएक्शन करने जाएंगे तब इनके पास ये फॉर्मेट रहेगा। ऐसे कीटोन के पास भी होता है। देखो, ध्यान से देखो, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन भी क्या करेगा? बॉन्ड ब्रेक कर लेगा, मतलब ले लेगा उसका इलेक्ट्रॉन। तो इस पे माइनस चार्ज, इस पे प्लस चार्ज। और जब रिएक्शन होगा तो इस दौरान ये इस फॉर्मेट में दिखेंगे। तो जाहिर सी बात है कि अगर मैं किसी न्यूक्लियोफिलिक को लेके आ रहा हूँ, सॉरी न्यूक्लियोफाइल को लेके आ रहा हूँ, न्यूक्लियोफाइल जिसको क्या है, क्या पसंद है सर? पॉजिटिव चार्ज पसंद है, ठीक है ना। तो अगर मैं उसको लेके आ रहा हूँ तो जाहिर सी बात है कि प्लस को देख के इनके साथ जुड़ जाएगा ना। यहाँ भी ऐसे ही होगा, यहाँ भी कोई न्यूक्लियोफिलिक लेके आओगे तो यहाँ भी जुड़ जाएगा, ये है ना। तो यानी यहाँ पे रिएक्शन पॉसिबल है। रिएक्शन पॉसिबल मतलब यहाँ पे तो चीजें ऐड हो जा रही हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्लस माइनस तो बन जा रहा है। तो न्यूक्लियोफाइल का एडिशन इन दोनों में ने देखा भी है और होता भी है, ठीक है, क्योंकि ये इस फॉर्मेट में नजर आते हैं। बट कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉब्लम क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड बड़ा खतरनाक है। देखिए ऐसे दिख रहा है आपको। तो होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो ये इसके ऊपर माइनस चार्ज और यहाँ पे क्या गया? प्लस चार्ज होता है। अब होता क्या है कि जब इसके ऊपर प्लस चार्ज, तो बगलिया में ऑक्सीजन बैठा है, इसके पास 2 लोन पेयर है ना। तो ये क्या करेगा? ये इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ये कौन? कार्बन। तो क्या हुआ? अगेन देखिएगा, यहाँ पे RC, और यहाँ पे क्या था? O, और O पे क्या है? माइनस चार्ज। और यहाँ पे अब C क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया, है ना। और बीच में क्या बन गया? डबल बॉन्ड। और यहाँ पे O पे कैसा चार्ज आ गया? प्लस चार्ज। समझ में आ रहा है? यानी इस O ने ले लिया बॉन्ड, मतलब इस O ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इसने अपना दे दिया। अब जो संबंध पहले कार्बन का ऊपर वाले ऑक्सीजन के साथ था, अब वो संबंध इस बगल वाले ऑक्सीजन के साथ हो गया। तो जो ऊपर वाला ऑक्सीजन था, अब इसको अखरेगा, दुख होगा, इसको नहीं अच्छा लग रहा है कि ये इसके साथ डबल बॉन्ड बनाए। ये अगेन फिर इस माइनस चार्ज को यहाँ पे भेज देगा।
समझ में आ रहा है। और जो ही इसके साथ माइनस चार्ज दे देगा मतलब इसका मतलब बॉन्ड बना दिया, तो जो ही ये बॉन्ड बनाएगा तो इसका मतलब इसको मजबूरन इसके साथ तोड़ना पड़ेगा। तो अगेन फिर क्या स्थिति बन गई सर, स्थिति ये बन गई कि जो ही उसने माइनस वाले ने बॉन्ड बना दिया तो इसको अपना अगेन वापस लेना पड़ा। तो ध्यान दीजिएगा क्या बन गया यहाँ पे आर सी, और यहाँ पे क्या हो गया डबल बॉन्ड ओ हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया सिंगल बॉन्ड ओ, और ये प्लस में था ना, तो जब इसको बॉन्ड दे दिया गया, इलेक्ट्रॉन दे दिया गया तो न्यूट्रलाइज हो गया और फिर H, ठीक है H बन गया, है ना। तो फिर से ये किस फॉर्मेट में आ गया, जिसमें पहले था, इसी में तो था ना पहले इसी फॉर्मेट में, ऐसे ही रूप इसका दिखाई देता है शुरुआती दौर में। लेकिन जब जैसे एल्डिहाइड हमेशा किस फॉर्म में दिखाई देता है सर, RCHO, लेकिन जब रिएक्शन करना होता है तो किस रूप में चला जाता है, इस रूप में। ये बेचारा दिखाई इस रूप में देता है, और जब रिएक्शन करना होता है तो ये भी सस्ता संवरता है, ठीक है ना। ये भी अपने आप को क्या करता है, मेंटेन करता है अच्छे तरीके से, चार्जेस वार्जेस पूरा एकदम दिखा देता है, चारों ओर बिछा देता है। लेकिन क्या होता है जब तक वहां तक पहुंचता है फिर से स्थिति यही बन जाती है। समझ पा रहे हैं, है ना। तो देखिए अगेन यहाँ से खेल अगर आप स्टार्ट करोगे तो देखो यहाँ से स्टार्ट किया बेचारा, लेकिन देख रहे हैं कि यहाँ पे ये खेल चलते रहेगा और फिर अंततः वो फिर उसी फॉर्म में पहुंच जाएगा। तो जब तक रिएक्शन के कंडीशन में पहुंचेगा, यानी किसी न्यूक्लियोफिलिक के साथ मिलने जाएगा, तब तक क्या हो जाएगा, तब तक ये अगेन चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तब ये न्यूक्लियोफिलिक आएगा, दिखेगा कहाँ, ढूंढेगा ना कहाँ प्लस है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कहीं नहीं मिला नहीं मिला, तो फिर यहाँ पे क्या एडिशन हो पाएगा उस तरीके से जैसे यहाँ पे हो पा रहा था। तो यहाँ पे ये थोड़ी सी समस्या है कि ये रिएक्टिविटी इसकी क्या है, कमजोर है। कमजोर क्यों, समझ में आ रहा है ना। अच्छा देखिए ये जो पूरा खेल हो रहा है इसी को तो हम रेजोनेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। तो ये रेजोनेंस के कारण ये पूरा खेल हो रहा है। तो ड्यू टू रेजोनेंस ये पूरा खेल होता है। ओके, ड्यू टू रेजोनेंस यानी ये स्ट्रक्चर इस वाले स्ट्रक्चर में चला जाता है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो यही कारण है कि एल्डिहाइड और कीटोन से ये कम रिएक्टिव होते हैं। क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है, ठीक। अब अगर इन तीनों का एक साथ मिला के पूछा जाए, एक ऑर्डर आपसे पूछ लिया जाए, तो सबसे ज्यादा कौन मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा। एल्डिहाइड के बाद फिर कौन मिलेगा, कीटोन मिलेगा, और कीटोन के बाद फिर कौन मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। क्लियर है, ठीक। एक मिनट पॉज कर दीजिए, फिर मैं लाइट थोड़ा सा, चलिए ये तो समझ में आ गया। अब ध्यान से समझेंगे तो इनके बीच का, किसके बीच का सर, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड बनता है, मेनली आप ध्यान से ऐसे समझेंगे तो यहाँ पे कार्बन है, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन है, मतलब यहाँ पे OH है, फिर यहाँ पे R है। तो यहाँ पे जो आप बॉन्ड का एंगल देखोगे वो 120 डिग्री होगा। कितना होगा, 120 डिग्री। सीधा सीधा समझो कि 120 डिग्री पे यहाँ पे आपको मिलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर बॉन्ड, ठीक है ना। क्लियर है। तो दो बातें हमने क्लियर कर ली कि फंक्शनल ग्रुप के अंदर अगर देखा जाए, फंक्शनल ग्रुप के ऑर्डर में देखा जाए तो पहले नंबर पे आता है, बट रिएक्टिविटी सीरीज इसकी क्या होती है, एल्डिहाइड और कीटोन से कम होती है। सॉरी, रिएक्टिविटी कम होती है। रिएक्टिविटी सीरीज में ये एल्डिहाइड और कीटोन के बाद आएगा, जबकि फंक्शनल एज अ फंक्शनल ग्रुप देखा जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड पहले आएगा और एल्डिहाइड कीटोन बाद में आएंगे। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई। क्यों होता है, तो क्यों का भी मैंने कारण यहाँ पे दे दिया। ठीक है, उसके साथ साथ जो बॉन्ड का एंगल होता है वो भी कितना होता है, 120 डिग्री होता है। ये दोनों बातें क्लियर हो गई, दोनों बातें क्लियर हो गई। अब हम आगे देखेंगे, आगे क्या देखेंगे वो देखिएगा। ये तो आपने नोट कर लिया होगा। अब ध्यान से सुनेंगे इसके प्रिपरेशन के बारे में। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का नॉमेनक्लेचर सबको पता है ना। सबसे पहला अगर आपसे पूछा जाए कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कौन सा कंपाउंड पाया गया था, यानी कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कंपाउंड जो आप जानते भी हो अच्छे से, क्या है, विनेगर। ठीक है ना, फेमस कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड वो है विनेगर। विनेगर, विनेगर यानी सिरका। इसके अंदर क्या पाया जाता है, इसके अंदर पाया जाता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, CH3COOH से। ठीक है ना, तो विनेगर यानी सिरका, और सिरका के अंदर पाया जाता है CH3COOH। देखिए COOH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा कि ऐसा नहीं कि 100 to 100% विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड पाया जाता है। एसिटिक एसिड की मात्रा जो होती है वो 6 to 8% होती है। ठीक है ना, 6 to 8% होता है विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, और मेनली अगर आपको यहाँ से, जैसे अगर मैं इसका IUPAC नेम लिखूँ, ये सो एसिटिक एसिड था, अगर इसका IUPAC नाम लिखा जाए तो क्या होगा, ये क्या है, ये इसका कॉमन नेम है, जनरल नेम है। ठीक है ना,
यानी जान पहचान के लिए इसको यही बुलाया जाता है। लेकिन अगर इसके स्कूल का नाम देखा जाए तो क्या होगा, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का मतलब एथ हो जाएगा, और फिर सिंगल बॉन्डेड होंगे तो एथेन, और फिर ईक एसिड, तो ईक अम्ल। इंग्लिश में क्या बोल देंगे इसको, एथेनोइक अम्ल, हिंदी में बोल देंगे इसको एथेनोइक एसिड। ठीक है ना, क्लियर है, क्लियर। तो इंग्लिश का नाम एथेनोइक अम्ल, हिंदी एथेनोइक एसिड। क्या क्लियर है, बिल्कुल। याद क्या रखेंगे, याद ये रखेंगे कि लास्ट में क्या मिलेगा आपको, ओइक एसिड। ठीक है ना, क्या नॉमेनक्लेचर हम पढ़ चुके हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का, हाँ या ना, बिल्कुल। तो याद रखेंगे हमेशा क्या लास्ट में लगाना है, ओइक एसिड। ठीक है, अच्छा ऐसे ही देख लीजिएगा HCOOH अगर है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्चुअल में इसको हम नाम देते हैं फॉर्मिक एसिड, है ना, क्या बोलते हैं इसको, फॉर्मिक एसिड। ये भी आप याद रखेंगे, इसको फॉर्मिक अम्ल बोलते हैं, क्योंकि आगे जब आप केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे होंगे तो इन सबका यूज होगा। ठीक है ना, तो फॉर्मिक एसिड। और ये क्या है दूसरा, एसिटिक एसिड। ठीक है ना, अच्छा इसका स्कूल वाला नाम क्या है, स्कूल वाला नाम है मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड। क्लियर है, क्लियर है। हिंदी में बोलते हैं इसको मेथेनोइक अम्ल। कोई मतलब नहीं है हिंदी लिखने का, है ना, बात एक ही है। एसिड को इंग्लिश में अम्ल ही बोलते हैं और हिंदी में एसिड बोलते हैं, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे प्रिपरेशन। ठीक है, ये तो हम लोगों ने क्या देखा, बेसिक प्रॉपर्टी देख ली कार्बोक्सिलिक एसिड की, नाम लिखने हमको आता है, लास्ट में क्या जोड़ा होगा, ओइक एसिड। बाकी ये 2 जरूर याद रखिएगा, एक तो एसिटिक एसिड और दूसरा फॉर्मिक एसिड। आप फेमस कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कंपाउंड कौन से जानते हैं, विनेगर। विनेगर के अंदर कितना एसिटिक एसिड पाया जाता है, 6 से 8%। अब हम इसकी फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम पहली बार इसका फॉर्मेशन देख रहे हैं, क्या फॉर्मेशन के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी नहीं है इसकी, है सर, बहुत बार हमने देखा हुआ है। हमने अभी हाल फिलहाल में जब एल्डिहाइड और कीटोन को बनाना स्टार्ट किया था तभी देख लिया था, आ गया था जबरदस्ती ये, है ना। इसके साथ साथ एल्डिहाइड का जब हम लोगों ने क्या किया था, टॉलेंस रिएजेंट के साथ क्या कराया था, रिएक्शन कराया था, तो भी हमको मिल गया था। अरे मैंने एल्डिहाइड तो 100% ऑक्सीडेशन के बाद कहाँ पहुँच जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। सीधा सीधा ऐसा समझो, सीधा सीधा। मैं अगर यहाँ पे बेसिक बातें कर लूँ तो सबसे पहला अल्कोहल है। अल्कोहल का अगर मैं क्या करा रहा हूँ, ऑक्सीडेशन, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, तो जाहिर सी बात है क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, है ना। एक तो यहाँ पे देख लो कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन कब, ये ऑक्सीडेशन जब करा रहे हो और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है तब। ठीक है ना, अच्छा ऐसे ही एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का अगर आप ऑक्सीडेशन करा रहे हो तब, यानी यहाँ पे आप ऑक्सीडेशन करा रहे हो और आपने क्या लिया है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया है। कमजोर वाला भी है ना, स्ट्रॉन्ग मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत तगड़ा हो, माइल्ड मतलब थोड़ा सा मीडियम वाला हो। ठीक है ना, या आपने वीक भी ले लिया है, तो वीक के अंदर हम किसको लेके चलेंगे, टॉलेंस री एजेंट को। याद आ रहा आपको, एक तो टॉलेंस था, दूसरा फेलिंग था, है ना। एक टॉलेंस और दूसरा फेलिंग, दोनों केस में क्या बना रहा था, दोनों केस में क्या बन रहा था, कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। तो ये बेसिक बातें हम लोगों ने पिछले क्लास में ही पढ़ी है। ये तो एल्डिहाइड हो गया। कीटोन से भी हम प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तो कीटोन का भी अगर हम ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, कीटोन का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, कीटोन का ऑक्सीडेशन कराने पे भी हमको क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, क्या मिलेगा, सच में मिलेगा क्या, कीटोन में ऐसा पॉसिबल है, कीटोन का ऑक्सीडेशन कराने पे हमको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, क्या हमने देखा है, एक बार चेक आप खुद करेंगे। ठीक है ना, बाकी हम स्टार्ट करते हैं इसके प्रिपरेशन को। ओके, चलिए खेल को स्टार्ट करते हैं। मैंने तो बस जस्ट रीकैप कराया है कि भैया कार्बोक्सिलिक एसिड हमको कई बार मिल चुका है। ठीक है ना, तो सबसे पहला हम देखेंगे आज की क्लास में हम सबसे पहले देखेंगे, पहले तो लिख दो, हेडिंग मार दो, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे, अल्कोहल से। किससे देखेंगे, अल्कोहल से। दूसरे नंबर पे हम देखेंगे एल्डिहाइड से। तीसरे नंबर पे हम देखेंगे ग्रिग्नार्ड रीएजेंट से। तो 3 अभी हम फिलहाल में देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले हम किससे देखेंगे, अल्कोहल से। अब अल्कोहल से कैसे होगा देखिएगा, यहाँ पे ले लो आप अल्कोहल फर्स्ट। ठीक है ना, यहाँ पे लिखो प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बाय अल्कोहल।
एल्कोहल। ओहो, यहाँ पे हम एल्कोहल लेंगे। एल्कोहल लेने के बाद क्या लेंगे हम? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेने के बाद हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा, पहले तो हमको मिलता है एल्डिहाइड। पहले हमको क्या मिलेगा? एल्डिहाइड। लेकिन इसका अगेन क्विक ऑक्सीडेशन हो जाएगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में आप किसको लेते हो? KMnO4 या K2Cr2O7, जीवन भर आएगा ये, है ना। KMnO4 K2Cr2O7, ये दोनों फेमस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जब इनकी उपस्थिति में आप ये करोगे तब जाके आपका क्या होगा? आपका एल्कोहल एल्डिहाइड में होगा और एल्डिहाइड फिर फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। देखा जाए कैसे होगा? बिल्कुल, स्टार्ट करते हैं हम लोग। बाकी मैं ये पूरा का पूरा आपको ओवरव्यू दे दिया। अभी स्टार्ट करो और यहाँ पे लिखो RCH3OH। मैंने ले लिया, ये क्या है? एल्कोहल है। ठीक है, एल्कोहल। और मैं क्या करा रहा हूँ? मैं KMnO4 को लिया हुआ हूँ और साथ में क्या है? साथ में यहाँ पे H+ मीडियम है। ठीक है ना। तो ये एल्कोहल है, जाहिर सी बात है। सॉरी, H+ मीडियम कह रहा हूँ। फिलहाल में आप क्या करो? यहाँ पे ऑक्सीजन पकड़ो। ठीक है ना। तो अगर आप ऑक्सीजन पकड़ोगे तो मेनली यहाँ पे होगा क्या? जब ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन के बाद हमको कुछ इस तरीके से मिलेगा RCH3। CH3 तो नहीं रहेगा, एक्चुअल में यहाँ पे ऐसा हो जाएगा RCOO और यहाँ पे क्या लग जाएगा? H। RCOO और यहाँ पे क्या हो जाएगा? H। क्या बाहर निकला है? तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ से H2 निकल लेगा। क्या निकलेगा? क्या क्या कहती है? सॉरी, हाँ ठीक है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन रहेंगे, तो ये दोनों हाइड्रोजन, मैंने गलती से बोल दिया, 2 हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो जाएंगे? इसके साथ निकल लेंगे। जब 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकलेंगे तो मेनली क्या हो जाएगा? ये दोनों के दोनों, ऐसे समझ लो कि दोनों के दोनों जब यहाँ से निकलेंगे तो पानी निकल जाएगा H2O और यहाँ पे क्या बन गया अपना? एल्डिहाइड। क्या बन गया? एल्डिहाइड। लेकिन ये एल्डिहाइड फर्दर क्या होगा? फर्दर ऑक्सीडाइज होगा। फर्दर क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज होगा। और जब ऑक्सीडाइज होगा तब क्या बनाएगा? तब बनाएगा ये RCOO और यहाँ पे क्या हो जाएगा? OH। समझ आ रहा है या ना? तो ये खेल बन जाएगा, मतलब ये पूरा का पूरा आपके सामने आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या इसमें कोई दुविधा नहीं? तो इस तरीके से आपका क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। अगेन ऑक्सीडाइज कराया गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना है। कैसे बना, समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल फॉर्मेट क्या था? आपने अल्कोहल लिया, इस अल्कोहल में से H2 और O निकाल लिया, ऑक्सीडेशन हो गया इसका, तो फिर क्या हो गया? सीधा सीधा इसमें ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। देखो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड जब तब जुड़ेगा ना, है ना। और ये H फिर क्या हो जाएगा? इधर से आके जुड़ा। इसका मैकेनिज्म मैं 50 बार बता चुका हूँ आपको, है ना। इसका मैकेनिज्म मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि कैसे कैसे चीज़ें चल रही हैं। ओके, तो बार बार एक ही चीज़ को मैं रिपीट करूँगा तो मज़ा नहीं आएगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप एक बार रिवाइज करके बैठा करिए। तो एल्कोहल का फिर मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 के साथ रिएक्शन कराऊंगा, एल्डिहाइड बनेगा। एल्डिहाइड के बाद फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, क्या इसमें कोई दुविधा है? नहीं। तो इसको क्या करिए? नोट डाउन करिए। चलिए, यहाँ पे दुविधापूर्ण समस्या है, चलिए मैं एक बार अगेन आपको समझाता हूँ। इसको मैं क्लियरली आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, दुविधापूर्ण क्या है कि थोड़ा सा ये लोग स्टब्ड हैं, ले देखे कि क्या किया जाए। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे C है, फिर यहाँ पे मान लेता हूँ कि H2 था, मतलब एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे और यहाँ पे क्या है? OH है। एल्कोहल है। मेनली आप ऑक्सीडेशन करा रहे हो जब, तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना भी होता है ना। तो ये ऑक्सीजन आके डायरेक्ट इससे जुड़ जाएगा। ठीक है ना, सीधा सीधा समझो। जब इससे ये जुड़ेगा तो क्या होगा? RC, यहाँ पे क्या हो जाएगा? H, यहाँ पे OH और एक्चुअल में यहाँ भी क्या हो जाएगा? OH हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा? OH हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे OH। ओके, अब ध्यान से समझिएगा क्या होगा इसके बाद। ये जो आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये अपने आप में क्या है? एक अनस्टेबल स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, अनस्टेबल है ये। तो ये अपने आप को स्टेबल करेगा। स्टेबल करने के लिए क्या करेगा? H2O को निकालेगा। क्या करेगा? H2O को निकालेगा और H2O को निकालने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्डिहाइड में। ठीक है ना, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से पूरा का पूरा निकला है, निकला। तो निकलने के बाद ये इसके साथ कनेक्ट हो गया तो बना दिया ये। ठीक है, अब ये बन गया जब, तो उसके बाद अगेन ऑक्सीजन आएगा
और ये ऑक्सीजन फिर किस पे अटैक करेगा, तो ध्यान से देखिएगा, ये इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक कर लेगा, ठीक है ना, और यहाँ पे आके अटैक करेगा तो फिर क्या बना देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब क्या दुविधापूर्ण है कि यहाँ पे क्यों आखिर ऑक्सीजन वहाँ पे जाके जुड़ा, या ये या वो, कुछ नजर आ रहा है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। अब तो दुविधापूर्ण नहीं ना, डायरेक्ट समझ में आ गया, बस ये बीच का मैंने गायब किया हुआ था, तो वो जिनको पता होता डायरेक्ट वो समझ में आ गया होता, बट कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए अल्कोहल है, अल्कोहल में हमने ऑक्सीजन को इसके साथ कनेक्ट कर दिया, हाइड्रोजन के साथ, तो हाइड्रोजन की औकात तो है नहीं, ये डायरेक्ट किसके साथ होगा कनेक्ट, ऑक्सीजन के साथ, फिर ये H उससे हो जाएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ पे ये बना, ये अनस्टेबल है, यहाँ से पानी निकाल दो, फिर क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में एक ऑक्सीजन फिर से लाके जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि KMnO4 क्या है, एक तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो जब तक ये यहाँ पे बनेगा, मतलब यहाँ से ये अनस्टेबल है, पानी निकलेगा, ये बनेगा, लेकिन बनने के बाद ये अंततः किस फॉर्म में चला जाएगा अपने आप, इस फॉर्म में, क्योंकि KMnO4 का इतना इफेक्ट रहता है कि जब ये बन जाता है तभी भी ऑक्सीजन ये ऐड करवा देता है, इसीलिए इसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई, हाँ या ना। तो ये पहले तरीके से कोई दिक्कत नहीं, ये अल्कोहल था और अल्कोहल से आपने क्या बना दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, इसके जगह पे मैं कोई दूसरा ले लेता हूँ, दूसरा मतलब अब मान लीजिए ये तो हम लोगों ने एक फॉर्मेट दिया है, मान लो यहाँ पे रिएक्शन में हमारे पास कुछ ऐसा है कि C2H5OH, C2H5OH, इसको क्या बोलते हैं, एथिल अल्कोहल बोलते हैं, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। अब एथिल अल्कोहल का अगर हम क्या करा रहे हैं, ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, KMnO4 है ना, तो यहाँ भी सेम कहानी बनेगी, ऑक्सीजन होगा यहाँ पे, ये ऑक्सीजन किसके साथ ऐड होगा, ठीक है, तो सर यहाँ वाले H के साथ, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, C2 में मतलब इसको पहले तोड़ के लिखो, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, CH3 इसके पास रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा OH, नीचे भी क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, और ऊपर एक ठो H, ओके। अब ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है अनस्टेबल, और अनस्टेबल होता है तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, पानी, है ना, तो पानी यहाँ से निकाल दो, पानी निकल गया तो उसके बाद क्या बनेगा, एक काम करो नीचे लेके आ जाओ, यहाँ पे H2O निकल गया तो क्या बनेगा अपने पास, सर ये बन जाएगा यहाँ पे CH3C, यहाँ पे H और यहाँ पे डबल बॉन्ड O यहाँ बना लो, ठीक है, बन गया। अब फिर अगेन ऑक्सीडेशन होगा, अगेन ऑक्सीडेशन होगा, तो ये जाके इस H से जुड़ जाएगा, तो CH3C और यहाँ पे डबल बॉन्ड O को ऊपर रख लो, ऊपर कर लो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH, ठीक है ना, और यही हमको चाहिए था। तो ये क्या बनाया आपने, क्या लिया आपने, एथिल अल्कोहल, और ये क्या बना है, तो ये बना है आपका कौन सा, 1 2 है, तो इसका मतलब एथेनोइक एसिड। क्या समझ में आ रहा है कि अगर मैं एथिल अल्कोहल लूँगा, यानी 2 कार्बन वाला लूँगा, तो 2 कार्बन वाला भी हमको कार्बोक्सिलिक एसिड भी मिलेगा। मेनली क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में जो कार्बन होता है उसको क्या किया जाता है, काउंट किया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, इसकी जगह पे हम क्या ले लेते हैं, मान लीजिए कि क्या ले लेते हैं, प्रोपिल अल्कोहल ले लेते हैं, ठीक है, प्रोपिल अल्कोहल, ठीक है ना, प्रोपिल अल्कोहल। तो मान लीजिए C3 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7H7। ये इसका सही फॉर्मेट में नाम आपको क्या मिलेगा, स्कूल वाला एग्जैक्ट नाम इसका क्या है बता सकते हैं, 3 है तो इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपेन हो जाएगा, प्रोपेन, और अल्कोहल है तो फिर क्या जोड़ देते हैं, OL, तो प्रोपेनॉल, क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, ये प्रोपेनॉल बना। अब प्रोपेनॉल से अगर मैं बनाऊंगा तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे तो C2H5 ऐसे रहेगा ही रहेगा, ये C2H5 ऐसे रहेगा, आया ना, और ये कार्बन तो बाहर निकाला है, एक ही कार्बन पे होबे करेगा, उससे हमारा लेना देना नहीं कि कितने लोग हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा अपना प्रोपेनोइक एसिड, आया ना, प्रोपेनोइक एसिड, क्लियर है। तो प्रोपेनॉल से प्रोपेनोइक एसिड, आई होप क्लियर हो गया होगा ये, ठीक है, ठीक है। अब हम दूसरा देखें, तो अल्कोहल से कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे, क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हेडिंग क्या दे दीजिए, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, सॉरी प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम किसको लेके आएंगे, एल्डिहाइड को, किसको लेके आएंगे, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड को आप चाहे KMnO4 के थ्रू ऑक्सीडाइज कराइए या वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू कराइए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो हम कुछ भी ले सकते हैं, तो कोई दिक्कत है नहीं। तो हम सबसे पहले क्या लेते हैं, यहाँ पे एल्डिहाइड लेते हैं, और इस एल्डिहाइड को हम किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कराएंगे तो जाहिर सी बात है 102 नहीं
200 नहीं 500% क्लियर है कि यहाँ पे क्या बनने वाला है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनने वाला है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि KMnO4 को ला के क्या फ़ायदा, जब छोटे से काम चल जाएगा। KMnO4 तो अपने आप में बड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, तो हम छोटे को लेके आएंगे। छोटा मतलब कौन, टॉलेंस रीएजेंट, टॉलेंस रीएजेंट। तो यहाँ पे हम लेके आएंगे एल्डिहाइड को किसके संपर्क में, टॉलेंस रीएजेंट के संपर्क में लेके आएंगे, टॉलेंस रीएजेंट के संपर्क में लेके आएंगे। टॉलेंस रीएजेंट क्या होता है, एक बार थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, यही होता है, हाँ या ना, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। फॉर्मूला क्या था इसका, AgNH3 के बाहर क्या, बगल में क्या हो जाएगा 2 और इसके ऊपर क्या आ जाएगा प्लस चार्ज, यही होता है ना, यही क्या होता है, हाँ क्या, हाँ AgNH3 2 पे पावर पूरे के ऊपर क्या आएगा प्लस आएगा, यही क्या है अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, अब देखा जाए, हाँ या ना, अब इसको हम कराएंगे तो यहाँ पे मेनली क्या होगा, ऑक्सीजन का एडिशन कराएगा ये कौन, टॉलेंस रीएजेंट। अब जब ये रिएक्शन कराएगा तो फिर मेनली क्या बनेगा हमारे पास, जाहिर सी बात है कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, कुछ सोचना है ही नहीं। लेकिन डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनता, ये भी मैं समझाना चाहूँगा। एक्चुअल में कार्बोक्सिलेट आयन बनता है, क्या बनता है, कार्बोक्सिलेट आयन बनता है। रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद क्या मिलेगा हमको, कार्बोक्सिलेट आयन मिलेगा। और कार्बोक्सिलेट आयन को जब मैं किस में डालूंगा, एसिडिक मीडियम में डालूंगा, तब मुझे क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको भूलिएगा मत। एल्डिहाइड में टॉलेंस रिएजेंट क्या कराएगा, ऑक्सीजन ऐड करवाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन ऐड करवाएगा तो कार्बोक्सिलेट आयन बन जाएगा। और जब मैं इसको एसिडिक मीडियम में डालूंगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है ना, ये सेकेंड मेथड है किसके प्रिपरेशन का, कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन का। एल्डिहाइड के साथ ऑक्सीजन टॉलेंस रिएजेंट ऐड करवा देगा और क्या बना देगा, कार्बोक्सिलेट आयन। और जब मैं इस कार्बोक्सिलेट आयन को किस में डालूंगा, एसिडिक मीडियम में डालूंगा तो क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टार्ट किया जाए, हाँ या ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेनली एल्डिहाइड लेते हैं कोई भी। एल्डिहाइड मतलब CH3CHO ले सकता हूँ मैं, है ना, CH3CHO, ये कोई एल्डिहाइड है। इस एल्डिहाइड का नाम बताइए। एक काम करता हूँ ना, इसको यहाँ से हटा दो, यहाँ पे R रहने दो, यहाँ पे R रहने दो। तो RCHO है, दैट मीन्स यहाँ पे ये क्या है, पूरा का पूरा एल्डिहाइड है। ठीक है, अब एल्डिहाइड को मैं किसके साथ ऐड कराऊंगा, मतलब एल्डिहाइड में ऑक्सीजन का एडिशन कराऊंगा। और ये कौन करवा रहा है, यही अमोनिकल सोल्यूशन। यहाँ पे लिख दो AgNH3 और यहाँ पे क्या होगा 2 और पूरे पे क्या होगा प्लस चार्ज। ठीक है ना, एक्चुअल में तो इसको किनारे रखो, मतलब तीर एरो के ऊपर नहीं रखोगे तो भी काम चल जाएगा। और नीचे आपको क्या करना है, तो अभी कुछ मत करो, फिलहाल में ये कराओगे रिएक्शन तो क्या मिल जाएगा अपने आप को, मतलब हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे COO और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस चार्ज। ठीक है ना, यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको, COO पे माइनस चार्ज और बगल में कौन चिपका रहेगा, R। ठीक है ना, बाकी यहाँ पे AG अपना क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। समझ में आ रहा ना, AG अपना अलग हो जाएगा, अलग कंपाउंड बनाएगा। तो AG को मैं छोड़ दे रहा हूँ। मेरा काम, मेरा पूरा फॉर्मेट किस पे है, मेरा पूरा फोकस किस पे है, इस पे है। देखो यही AG जो है ना, यही AG क्या करेगा, यही सिल्वर कलर का टेस्ट देगा। मतलब उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लोगों ने इसको प्रैक्टिकल के अंदर भी देखा हुआ है कि मेनली ये क्या करेगा, इस पूरे टेस्ट ट्यूब को सिल्वर बना देगा। और इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट। क्या बोलते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट, अगर आपको याद हो तो, है ना याद। अब फिर हम इसको पकड़ेंगे और इसको किस में डाल देंगे, H+ मीडियम में, प्लस H मीडियम में। क्या बोल रहे हैं सर, H+ मतलब एसिडिक मीडियम में। किस में डाल देंगे, एसिडिक मीडियम में। ये सिंबल किसका है, एसिडिक मीडियम का। तो जब एसिडिक मीडियम के अंदर डुबो देंगे तो H+ इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे RCOOH, यही तो होता है अपना कार्बोक्सिलिक एसिड, हाँ या ना। तो बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, कार्बोक्सिलिक एसिड। पहले क्या बना, पहले ध्यान से देखिए, ये क्या बना है, कार्बोक्सिलेट आयन बना है कि नहीं बना है, कार्बोक्सिलेट आयन आयन के फॉर्म में प्राप्त होता है और फिर इसको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो एल्डिहाइड का अगर आप क्या करा रहे हो, ऑक्सीडेशन करा रहे हो इन द रिस्पेक्ट ऑफ टॉलेंस रीएजेंट,
तो फिर क्या मिलेगा हमको, कार्बोक्सिलेट आयन मिलेगा, और फिर कार्बोक्सिलिक उसको हम एसिडिक मीडियम में डाल देंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। क्या कोई दुविधा नहीं? तो इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, हाँ या ना? चलिए पहले नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, तो हम लोगों ने टॉलेंस रिएजेंट से देख लिया। अब कई लोगों के मन में अगेन शक होगा कि ये पूरा का पूरा क्या होगा, है ना? ठीक है, हम पहले नॉर्मल लेवल पे बता दे रहे हैं, जिनको डीप में जाना है वो डीप में जा सकते हैं। ठीक है, डीप में जाने का तरीका क्या है कि RCHO है, फिर आप क्या ले लीजिए, फिर आप ले लीजिए सर AgNH3 का होल ट्वाइस, अब पूरे पे पावर प्लस, ठीक है ना? और ये हमेशा काम करता है बेसिक मीडियम में। अगर मैंने पढ़ाया होगा तो ऐसे ही पढ़ाया होगा, है ना? जैसे पढ़ाया था वो बता रहा हूँ मैं। ओके, रिएक्शन होगा, रिएक्शन होने के बाद हमारे सामने नज़ारा ये होगा, उसके साथ Ag मिल जाएगा, फिर H2O मिल जाएगा, फिर NH3 मिल जाएगा, इतना सब कुछ मिलेगा, है ना? और यही आपका क्या है, कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, कार्बोक्सिलेट आयन। देखिए जब उस समय हम कर रहे थे, मतलब प्रिपरेशन कर रहे थे, सॉरी केमिकल प्रॉपर्टीज देख रहे थे एल्डिहाइड के, तो उस समय देख रहे हैं ना कितना पूरा का पूरा लिखा जा रहा था, तब उस वेटेज इसका था, तब इंपॉर्टेंट ये पूरे रिएक्शन की थी। आज के डेट में क्या है, आज के डेट में सिर्फ इंपॉर्टेंट ये है, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी में बस उसको बना लिए, सामने से सरका लिए, OH+ मिला रहे हैं, भेज दे रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। बाकी से हमारा कोई मतलब है नहीं है। क्यों नहीं है? तो यही है, समय की बात है। ठीक है ना? ये था सिल्वर, और इस पूरे रिएक्शन को सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा, सिल्वर कलर की एक लेयर जम जाएगी उस टेस्ट ट्यूब के ऊपर। ठीक है, फिर यहाँ से हम इसको किनारे छाटेंगे और यहाँ पे लेंगे RCO और इसको डाल देंगे भैया एसिडिक मीडियम में। और मैं बार बार बोल चुका हूँ कि अगर मैंने H+ लिखा है तो इसका मतलब किसी एसिड को लिया गया, जैसे कि H2SO4 हो गया, जैसे कि HCl हो गया, है ना? हमेशा कहने का मतलब यही होता है। तो H+ के साथ रिएक्ट करा देंगे तो क्या बन जाएगा, RCOOH हो गया। और यही क्या है, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मैं यहाँ पे किसी को भी रखूँ, आप बना देंगे। ये नॉर्मली यहाँ पे मैंने लिख दिया CH3CHO, फटाफट बनाना है, कुछ नहीं करना है सर। यहाँ पे रखूँगा AgNH3 का होल ट्वाइस पूरे पे पावर प्लस, फिर बेसिक मीडियम डाल दूंगा, नहीं डालोगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है ना? देखो यहाँ पे बेसिक मीडियम का अभी आप नाम लो तो भी काम चल जाएगा। और डायरेक्टली आप यहाँ पे क्या कर देना, डायरेक्टली आप यहाँ पे RCOOH बना देना, RCOOH बना देना। क्या बना देना, RCOOH। क्लियर है? अब आप कहोगे सर वो कार्बोक्सिलेट आयन कहाँ गया, तो इसी में दोनों को ऐड कर दो, पहला यहाँ पे नंबर डाल देना, पहला नंबर डालना और लिख देना कि पहले तो मैंने ऑक्सीजन ऐड कराया और दूसरे नंबर पे मैंने क्या कराया, H+ ऐड करा दिया। हो गया रिएक्शन कंप्लीट एक बार में, है ना? लेकिन एरो के ऊपर लिख देना कि क्या किया तुमने। पहली बार में केवल क्या हुआ है, ध्यान से देखो, तो ऑक्सीजन ऐड कराया है और दूसरी बार में आपने H+ ऐड कराया है। यस और नो? बस यही होता है। क्लियर है? फिर देख लो, हाँ हमने बड़ा रहेगा तो भी अच्छा नहीं है, मैंने बड़ा छोटा दोनों दिखा दिया, मझिला वाला भी दिखाया था ऊपर, है ना? तो तीनों दिखा दिया है, जौन समझ में आए नोट कर लीजिएगा, कोई गलत नहीं कहेगा। C2H5CHO ऐसे है। फिर मैं अगेन कर रहा हूँ रिएक्शन, तो बस कुछ मत करो, यहाँ पे बस O लिख दो, और आसान देखो, O लिख दो, ऊपर ऐसे चिपका दो, वो ऊपर वाला ही था। ठीक है ना? तो मिल ली यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे AgNH3 का होल ट्वाइस, ठीक है, पूरे पे प्लस चार्ज। ये पहला काम मैं करूंगा कि ऑक्सीजन ऐड करा रहा हूँ, दूसरा काम मैं क्या कर दूंगा, H+ ऐड करा दूंगा डायरेक्ट यहीं पे, और डायरेक्ट यहाँ पे लिख दो C2H5COOH। बाकी कौन कहाँ गया उससे हमारा लेना देना नहीं है। ये बन गया हमारा रिएक्शन कंप्लीट। ठीक है, ये क्या है ये बता सकते हैं, इसका नाम क्या है सर? इसको हम बोलेंगे 2 और 1 3 है, तो 3 का मतलब प्रोपेन हो जाएगा, और N अल हो जाएगा, सॉरी प्रोपेनल। क्या जाएगा, प्रोपेनल। और ये क्या है, इसको सभी दुनिया, पूरी दुनिया किस नाम से जानती है, प्रोपेनोइक एसिड से जानती है। और हम किस नाम से जानते हैं, हम भी उसी नाम से जानते हैं, है ना, प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर है? रिएक्शन हो गया। ये सिंपल वाला खेल है। लेकिन अगर बेंजाइल्डिहाइड दे देता, बेंजाइल्डिहाइड ये तो पहला बार सुन रहे हैं, है ना? बेंजाइल्डिहाइड ई का होता है,
बेंजीन में एल्डिहाइड को जोड़ देना। ये रहा बेंजीन, और बेंजीन के साथ मैंने क्या कर दिया है, CHO रख दिया है। ठीक है, रिएक्शन कराएंगे, सेम रिएक्शन होगा, सेम रिएक्शन होगा। AgNH3 का होल ट्वाइस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे सेकेंड बार में हम क्या कर देंगे, H+। ठीक है ना, तो डायरेक्टली यहाँ पे CHO की जगह क्या नजर आने लगेगा, COOH। बस देखिए जादू है ना, बस ऐसे बना दीजिएगा, हो गया। हम ये देखिए दोनों फॉर्मेट बता दिया आपको, कैसे यहाँ से यहाँ तक पहुँचा होगा, समझ में आ गया ना, क्लियर है। पहले कार्बोक्सिलेट आयन यहाँ भी बनेगा, ठीक है, फिर H+ मीडियम में डालोगे तब जाके ये बनेगा। ओके, क्या बातें क्लियर है, आया ना। ये क्या है, बेंजाइल्डिहाइड है। और ये क्या है, बेंजा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है ना, ठीक है, या इसको हम बेंजानोइक एसिड भी बोल सकते हैं। ओके, क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया। ये इसका फॉर्मूला बता दो, तो इसका फॉर्मूला चलो तीरंदाज हो तुम लोग, बता दो। C6H5CHO, तो लोग बताने से पहले बता दिए हम। यहाँ पे देखो C6H5COOH, यहाँ भी आप लोगों से पहले, समझ में आ रहा है, ठीक है, क्लियर। ये वाला हो जाएगा, है ना। ये जो पूरा का पूरा क्या था, ये पूरा का पूरा ये था कि हम लोग एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे प्राप्त करें, कैसे प्राप्त करें, ठीक है ना। अब हम लेके आते हैं किसको, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को। तो नोट करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे ना। चलिए ठीक है, देखिएगा ध्यान से। अगले नंबर पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को लेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को किसके साथ लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। अरे सर ये भी आता है क्या रिएक्शन में, हाँ ये भी आता है, कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत दिन बाद आया ना, बहुत दिन बाद आया किसी रिएक्शन में, तो थोड़ा सा स्पेशल हम इसको बना दें। कार्बन डाइऑक्साइड आया है, स्वागत करिए इसका। अब लेंगे कैसे, तो ड्राई ईथर, भैया ड्राई ईथर होना चाहिए, ठीक है ना। ड्राई ईथर के फॉर्म में, मतलब ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ये काम होगा। ओके, ठीक है। ईथर जानते हैं ना सर, ओ होता है ना, ओ मतलब इधर भी आर इधर भी आर, इसी को हम क्या बोलते हैं, ईथर। ईथर इज अ फंक्शनल ग्रुप। ओके, अब मेनली क्या होगा, मेनली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लोगे, कार्बन डाइऑक्साइड लोगे तो ड्राई ईथर आएगा, और ड्राई ईथर के बाद कुछ हमारे पास कंपोनेंट बनेगा। अब वो कंपोनेंट क्या होगा, उसको मैं इंटरमीडिएट मान लेता हूँ, है ना, इंटरमीडिएट लेता हूँ। पहले मैं थोड़ा सा फॉर्मेट सेट कर दूँ, फिर इंटरमीडिएट को मैं H+ मीडियम में डालूंगा, यानी H2O ले लूँगा। क्या ले लूँगा, H2O, सॉरी H3O पे प्लस चार्ज, जैसे बोल सकते हो, H+ बोलो, H3O पे प्लस चार्ज बोलो, ठीक है, ये ले लूँगा। और फिर मुझे प्राप्त होगा जो मुझे चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, स्टार्ट किया जाए। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। मैं लूंगा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को, यानी CO2 को। कृपया फैन ऑन कर दे, गर्मी बहुत है। तो RMgX प्लस CO2 ले लिया। अब देखिएगा होगा क्या, रिएक्शन कैसे होगा। मान लो यहाँ पे C है, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे C है, डबल बॉन्ड O, है ना, प्लस CO2 को ऐसे तोड़ दूंगा। अब मिलनी करूंगा क्या, तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, जैसे कि आप सबको पता है कि R पे कैसा चार्ज आएगा, ध्यान से देखिएगा, ये Mg तो ब्रेक करवा देगा और ये R को दे देगा, तो R पे माइनस चार्ज और Mg पे कैसा चार्ज, प्लस चार्ज आएगा ना, आया ना। ऐसे सेम कहानी यहाँ भी आएगी, यहाँ पे ये चीजें भी ऐड होंगी। जैसे ये ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन अपना ले लेगा, बॉन्ड ब्रेक कर देगा। बॉन्ड ब्रेक करने के बाद ये भी क्या करा देगा, ये भी, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे O पे कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज, और ये इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज। क्या इसमें कोई दुविधा नहीं है, ठीक है। अब होगा क्या, ध्यान से देखो, यहीं पे सब खेल होगा, यहाँ से सब निकल के आएंगे, यहाँ पे पूरा का पूरा फुल्लम छुट्टी छुट्टा हो चुका है, समझ में आ रहा ना। यहाँ पे नहीं हुआ है, यहाँ पे अभी कनेक्टेड है, तो ये Mgx प्लस वाला है वो इससे आके कनेक्ट हो जाएगा, और ये माइनस वाला इससे आके कनेक्ट हो जाएगा। तो होगा क्या सर, O डबल बॉन्ड
सॉरी O डबल बॉन्ड C, और C के साथ आ चुका है R, और यहाँ पे इसके साथ क्या आ चुका है OMgX आ गया, OMgX आ गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से एसिडिक मीडियम लेके आएंगे और H2O लेके आएंगे, सीधा सीधा समझो क्या लेके आएंगे H2O, है ना। एसिडिक मीडियम में पानी लेके आएंगे, पानी मतलब देखो एसिडिक मीडियम होना चाहिए पहली बात, दूसरी बात क्या लेके आएंगे H2O। H2O को आप सभी लोग जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हो, H2O शुद्ध तरीके से नहीं आता, ऐसे इस तरह फॉर्मेट में आता है, H प्लस और OH माइनस के फॉर्म में आपको मिलेगा। लिख दो भैया प्लस H2O यानी H प्लस OH माइनस। ओके, अब देखना ध्यान से, अगेन यहाँ पे खेल वही चलेगा। यहाँ पे देखो ये अपना पूरा का पूरा चार्ज लेके फरार होगा, जब फरार होगा तो मिलेगा किससे मिलेगा बताइए सर, ये मिल जाएगा इस H प्लस के साथ, तो क्या बना देगा सर, बना देगा MgOHX, बना देगा, हाँ सर बना देगा। और ये जो OH माइनस है, चूंकि ये लेके फरार हुआ है तो इसके ऊपर कैसा चार्ज प्लस, तो ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, तो क्या बना देगा तो O डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे क्या हो जाएगा R, और यहाँ पे क्या हो जाएगा OH, और इधर कुछ नहीं, है ना। तो ले देखिए बन गया, अगर सही फॉर्मेट में लिखे तो RC डबल बॉन्ड OH, सही डबल OH, और यही तो हमको चाहिए था, इसी का नाम तो है कार्बोक्सिलिक एसिड। बन गया कि नहीं बन गया, बहुत इधर से इधर पे आए हम, है ना। अब लेके बना दिया जाए फटाफट, चलिए देखिएगा। चलिए लेते हैं और बनाते हैं। तो मेनली हम क्या लेंगे, यहाँ पे CH3MgX लेंगे, फिर क्या ले लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रेक कर देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रेक कर देंगे, ब्रेक कर दीजिए C डबल O, फिर यहाँ भी डबल O ले लिया प्लस, ठीक है। अब देखना होगा क्या, यहाँ पे ये ऑक्सीजन अपना ये बॉन्ड ब्रेक कर देगा और अपने पास ले लेगा, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो होगा क्या यहाँ पे CH3MgX होगा, और यहाँ पे हो जाएगा O डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे आ जाएगा C पे प्लस चार्ज, O पे माइनस चार्ज, ठीक है। और यहाँ पे भी यही होगा, यहाँ पे भी, यहाँ तो हमने अभी तक किया नहीं, ये सॉरी ये जो है बॉन्ड इसको दे देगा और Mg अपने ऊपर प्लस चार्ज ले लेगा और इसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा CH3 पे माइनस चार्ज और MgX पे प्लस चार्ज, हो गया। अब देखो ये MgX किससे कनेक्ट हो जाएगा, इससे कनेक्ट हो जाएगा, और ये CH3 किससे कनेक्ट हो जाएगा C से, लेकिन ये कब होगा, जब ड्राई ईथर यहाँ पे उपस्थित रहेगा, ठीक है ना, इसके रेफरेंस में काम चल रहा है। तो होगा क्या, फिर देखो OC, और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा OMgX हो जाएगा, क्लियर है, OMgX। अब यहाँ से फिर क्या होगा, फिर यहाँ से H2O का एडिशन होगा, H2O मतलब H प्लस और OH माइनस आएगा। अब देखो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये ऑक्सीजन ले लेगा, तो फिर खेल में क्या नजर आएगा, खेल ऐसा कुछ आएगा सर, O डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ध्यान से देखेंगे इस पे प्लस चार्ज क्योंकि इसने ले लिया है, और यहाँ पे क्या है CH3 है, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा OMgX पे माइनस चार्ज आएगा ना। ये जो H प्लस है वो माइनस वाले के साथ निकल लेगा, और जो OH माइनस है वो किसके साथ निकल लेगा, H प्लस के साथ, ठीक है ना, मतलब C प्लस के साथ। तो क्या बना, तो ये बन गया, यहाँ पे देखेंगे C के साथ क्या जुड़ चुका है, C के साथ जुड़ चुका है OH, तो C के साथ जुड़ चुका है OH, फिर यहाँ पे क्या है CH3 है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड O, होगा कि नहीं होगा। और बाकी MgX के साथ क्या हो जाएगा सर, MgX के साथ हो जाएगा MgOHX, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा ये, यस आर नो बन जाएगा सर। और यही है आपका क्या कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर इसको सही फॉर्मेट में लिख दे तो CH3 है, तो 2 ठो है, तो इसका मतलब एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड बन गया, है ना, एथेनोइक एसिड बन गया। और ये आपका क्या है, छोड़ दो उसको, हमको उससे लेना देना था ही नहीं, है ना, बस इसको याद रखोगे तो भी अपना काम चल जाएगा। ओके, अब X के जगह पे तुम कुछ भी ले सकते हो, X मतलब क्या है, ये सब कुछ बातें आपको क्लियर है। X इज अ हेलोजन, और X इज इक्वल टू क्या होता है, वो होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है, आया ना। तो इस तरीके से ये फॉर्मेट चलेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि गिवनाट रिएजेंट का जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो किस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, बना लेंगे। तो हम लोगों ने 3 देख लिए, एक तो अल्कोहल से, दूसरा टॉलरेंस रिएजेंट से,
और तीसरा एक बार बता दिया जाए, क्विक रिकैप कर लिया जाए। तो सबसे पहला हम लोगों ने एम्फीबियंस, बायोलॉजी में चली जा रही है क्विक। अल्कोहल, अल्कोहल का हम लोगों ने रिएक्शन कराया किसके साथ सर? हम लोगों ने KMnO4 के साथ कराया KMnO4 के साथ रिएक्शन कराने पे क्या मिला मुझे? एल्डिहाइड मिला एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड फिर कन्वर्ट हो गया, फिर फर्दर ऑक्सीडेशन हुआ, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन हुआ, यहाँ भी फर्दर ऑक्सीडेशन हुआ, तो मुझे मिल गया है ठीक। दूसरे नंबर पे आते हैं। दूसरे नंबर पे आप देखोगे, दूसरे नंबर पे हम लोगों ने एल्डिहाइड को पकड़ा था। एल्डिहाइड को AB फॉर्म में कर लो, AB फॉर्म मतलब हम एक तो एल्किल एल्डिहाइड लेंगे और दूसरा बेंजील एल्डिहाइड लेंगे, ठीक है ना, वो वाला बेंजा एल्डिहाइड बोलते हैं जिसको, ठीक है ना, तो वो दो लेंगे। फिलहाल में हम क्या लेते हैं, सबसे पहले मेनली एल्डिहाइड, सिंपल वाला एल्डिहाइड ले लेते हैं, ठीक है ना। तो RCHO लिया मैंने, RCHO को मैं टॉलेंस रिएजेंट के संपर्क में लेके आऊंगा, है ना। तो टॉलेंस रिएजेंट के साथ लेके आऊंगा तो ये ऑक्सीडेशन कराएगा, है ना, रिएक्शन होगा, और इसके साथ साथ दूसरे नंबर पे क्या होगा, H+ इसमें ऐड होगा। तो ले देखिए क्या बन जाएगा, ले देखिए आपको मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन सेकेंड फॉर्मेट में देखिएगा, ये A ले लो और B। जब आप बेंजा एल्डिहाइड ले रहे हो, बेंजा एल्डिहाइड डायरेक्ट यहाँ पे लिख दो बेंजा एल्डिहाइड और अगेन सेम काम करो, टॉलेंस रिएजेंट ले लो, रिएजेंट और यहाँ पे क्या ले लो, सेकेंड नंबर पे फिर H+ मीडियम ले लो। तो क्या मिल जाएगा आपको सर? मिल जाएगा यहाँ पे बेंजोइक एसिड, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वो क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड। जब हम क्या लेंगे, बेंजा एल्डिहाइड, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका दोनों हो गया। तीसरे नंबर पे हमने क्या लिया था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का किसके साथ कराया था, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। पहले तो हमने क्या लिया था, ड्राई ईथर लिया था, और दूसरे नंबर पे क्या लिया है, H3O पे प्लस चार्ज, ठीक है, ऐसे, ओके। तो क्या मिल गया हमको, कार्बोक्सिलिक एसिड, समझ में आया? तो तीनों आपको समझ में आ गए, बिल्कुल। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर ये तीनों क्लियर है तो हम चौथे को देखेंगे। पहले आप इतना नोट डाउन करेंगे। चलिए अब हम देखेंगे एल्किल बेंजीन। एल्किल बेंजीन से कैसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त करेंगे। आज टाइम ही टाइम था तो हमने सोचा इसको भी आज निपटा लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो अगले को निपटाया जाएगा, है ना। भरपूर टाइम है आज तो इसको निपटा लिया जाए। तो ये चौथे नंबर का हम देख रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बहुत खतरनाक ये नाम है एल्किल बेंजीन, इसको हम पहली बार देख रहे हैं तो ये बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा, अदरवाइज ये सब स्प्लिट कर जाएगा। तो एल्किल बेंजीन और बेंजा एल्डिहाइड, फिर आया था बेंजोइक एसिड, है ना। कई सारी चीज़ें आ गई कि नहीं आ गई। तो उन दोनों में क्या था, पहले दोनों में क्या सीखा हमने, कुछ नहीं था सर। CHO को बेंजीन के ऊपर लगा देना था, COOH को बेंजीन के ऊपर लगा देना था। तो यहाँ कौन बहुत बड़ा पहाड़ है, यहाँ पे क्या करना है, एल्किल ग्रुप को बेंजीन से जोड़ देना। हम ये कहेंगे बहुत खतरनाक है, खतरनाक और खतरनाक कुछ नहीं है, सब जानते हैं आप लोग, सब अंदर भरा हुआ है ना। भगवद गीता में स्पष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि जो भी ज्ञान है वो कहीं और नहीं है, सब का सब आपके अंदर है। जैसे हनुमान जी को जानते हैं, हनुमान जी के अंदर ही सारी शक्तियाँ थी लेकिन उन्हें पता नहीं था। वैसे ही सेम कहानी हम लोगों की भी है, सभी कुछ हमारे अंदर समाहित है, बस पता नहीं। और मैं वही हूँ, मैं कौन हूँ, मैं जामवंत हूँ, और आप लोग कौन हैं, हनुमान। सब शक्तियाँ अंदर है, मैं बस आपको याद दिला रहा हूँ। क्या आप उठिए और आप तो पूरा समुंदर पार कर सकते हैं। समुंदर क्या, पूरी पृथ्वी को पार कर सकते हैं उड़ के, समझ में आ रहा है।
तो सारी शक्तियाँ कहाँ है हमारे अंदर समाहित है। तो एल्किल बेंजीन बहुत कठिन चीज़ है। देखिए तुरंत चेतना आ गई कि भैया बेंजीन में क्या ऐड कर देंगे, एल्किल बेंजीन, खत्म, बस। ये बस यही है एल्किल बेंजीन। अगर हम इस आर की जगह पे बस मेथिल को जोड़ दें तो इसको हम टूलिन बोलते हैं, है ना, ये तो पता होगा, ठीक है। तो ये टूलिन है। अब हम टूलिन को लेंगे और भाई हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, खतरनाक वाला, सबसे खतरनाक वाला कौन है सर, बहुत खतरनाक वाला KMnO4 है। इन्हें KMnO4 को क्रॉस कर देना है, KMnO4 तक रखना है अपने आप को, हाँ नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। तो KMnO4 को लेंगे और साथ साथ हम लेंगे एक बेस जिसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और फटाक से क्या मिल जाएगा हमको, क्या मिल जाएगा, थोड़ा तेजी मत दिखाइए, अभी यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनेगा, अभी COO बन जाएगा, ठीक है, COO बन जाएगा। और COO बन जाएगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, अगेन पानी को लेके आएंगे, और जब पानी आएगा, या H+ मीडियम ले लो, क्या ले लो, H+ मीडियम ले लो, H+ मीडियम ले लोगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा अपना कार्बोक्सिलिक एसिड, बस बन के तैयार। इतना सही हमको बताना था, इसीलिए मैंने सोचा इसको भी बता के ख़त्म कर देते हैं। क्या ये टफ है, बताइए। नहीं, पॉज नहीं करना है, पॉज बिल्कुल नहीं करना है, ध्यान से समझिए। टूलिन लिया, टूलिन के बाद कुक बना, कुक के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। क्या दुविधा है इसमें, कुछ नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, है ही नहीं, ठीक है, बिल्कुल। देखो H+ मीडियम क्यों लिया, यहाँ पे तुमको मैं अच्छे से समझा दे रहा हूँ। पहले KOH लिया है, बोलो हाँ, बिल्कुल। तो अगेन फिर से मैं ले लेता हूँ यहाँ पे कोई और, जैसे यहाँ पे क्या है, मान लेते हैं यहाँ पे है अपना C2H5 है, ठीक है। क्या ये बन सकता है, इसको हम क्या नाम देंगे, अच्छा इसको क्या नाम देंगे, उसको टोलिन बोला, भूल जाओ, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको मेथिल बेंजीन बोलेंगे, है ना। सॉरी 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को हम एथिल बेंजीन बोलते हैं, तो एथिल बेंजीन, ठीक है ना। एल्किल बेंजीन तो हम इसको बोलेंगे मेथिल बेंजीन, और इसको क्या बोलेंगे, एथिल बेंजीन। एथिल बेंजीन को लिया, किसको बुला के लेके आऊँगा मैं, KMnO4 को लेके आया, KOH है यहाँ पे। अब यहाँ पे कितने लोग हैं हमको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास ये बनेगा, कुक बनेगा, कौन बनेगा, कुक बन गया। और फिर इस कुक को किसके अंदर डाल देंगे, एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम, चलो ठीक है। मैं यहाँ पे HCl ले लेता हूँ, तो HCl को देखते ही जानते हो क्या होगा, देखो ध्यान से, यहाँ पे H+ बनेगा, Cl-, तो तुरंत यहाँ भी टूट जाएगा, है ना। बाकी चीज़ें एक तरफ, K+ एक तरफ, है ना, यानी क्या होगा, ये पूरा टूट जाएगा और K+ अलग हो जाएगा, और इस पूरे पे क्या जाएगा, माइनस, और K फरार हो जाएगा Cl- के साथ, और ये H जाके इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है नहीं, इसके साथ, क्लियर है, जुड़ गया। तो क्या बना देगा, COOH। क्या कोई दुविधा नहीं, क्या समझ में आ गया फॉर्मेट, अब बनाना हो बना देंगे, है ना। ये कितना बड़ा दे दे, जितना मन करे उतना बड़ा दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कोई दुविधा, बताइए, फटाक से बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे सीधा लिख दूँ, तो पहले केस में हमने क्या किया, मतलब एक बार में अगर मैं लिखना चाहूँ, क्योंकि मैं अब दूसरी स्लाइड नहीं लूँगा। फर्स्ट में मैंने क्या किया, KMnO4 को लिया है और KOH के साथ लिया है, KOH के साथ लिया है, ठीक है ना। और दूसरे केस में क्या किया मैंने HCl ले लिया, मतलब H+ लिया। तो H+ की जगह पे ना हमेशा याद रख लेना डाइल्यूटेड HCl लिख लो। अगर नहीं समझ में आ रहा है एसिडिक मीडियम, तो ऐसे लिख देना डाइल्यूटेड HCl लिया है मैंने, ठीक है ना। H+ मतलब एसिडिक मीडियम या डाइल्यूटेड HCl, और डायरेक्ट क्या मिल जाएगा हमको, अब ये आम तमाम जमाम से हटा दो, डायरेक्ट यहाँ पे क्या जोड़ दो, H बन गया अपना। तो डायरेक्ट इसको एक लाइन में कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, समझ में आ रहा है, हाँ या ना, ये बन गया आपका, ठीक है। ये क्या है आपका, एल्किल बेंजीन है, एल्किल बेंजीन, और ये क्या है आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या कोई दुविधा नहीं। तो इस तरीके से ये पूरा रिएक्शन कंप्लीट। तो एल्किल बेंजीन से कैसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त करेंगे, आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और इसी उम्मीद के साथ आज का लेक्चर भी क्लियर है।
और हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम नई बातें कर रहे होंगे प्रिपरेशन की। थैंक यू वेरी मच एमर्स।